वही ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। हापुड़ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जब पुलिस और एसएजी टीम की बदमाश से मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि 15,000 इनामिया बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा के साथ में जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। हापुड़ से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जब पुलिस और एसएजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि 15,000 इनामिया बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। वही घायल बदमाशों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा के साथ में जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। शाम को करीब 5 बजे दौलाना पुलिस द्वारा देहरा झाल पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति भागते हुए दिखाई पड़ा। फेज 3 जाने वाले रास्ते पर उसको रोका गया तो उसने फायर किया पुलिस पार्टी पर, जिसमें मुठभेड़ हुई है। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। यह अभियुक्त आसू उर्फ आस मोहम्मद दादरी का रहने वाला है, जो कि थाना दौलाना से एक लूट के प्रयास के मुकदमे में वांछित था, जिसका पूर्व में भी लगभग 12-13 मुकदमे विभिन्न जनपदों में लूट और चोरी के पंजीकृत हैं। अभियुक्त को इलाज हेतु दाखिल अस्पताल कराया गया है। एक अभियुक्त भागने में सफल रहा है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। शाम को करीब 5 बजे खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां निसरपुर चौकी अंतर्गत नर्मदा नगर में घोड़ी पर फोटो खिंचवाने के विवाद में जमकर पत्थर चल गए। बता दें कि छोटे भाई की शादी में घोड़े पर बैठने की बात के चलते दोस्तों और घोड़ी वाले के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद शादी में माहौल खराब ना हो, इस पर सभी को समझाकर लड़के के दोस्त कार में बैठकर घर के लिए निकले ही थे कि अचानक से कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके कारण 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर दोनों को बड़वानी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि लठ और पत्थरों से हमला कर कन्हैया की कार को भी भंगार कर दिया गया। उसके साथ सभी कांच फोड़ दिए और पत्थरों से गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एसएसी एक्ट के आधार में अपराध पंजीकृत कर पुलिस ने क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर ली। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के उर्दू इकाई स्नातकोत्तर सत्र 2019-21 में फाइनल सेमेस्टर के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। हम लोग का जो था वो हम लोग मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे लोगों ने जो है बुलाकर और मुझे अलविदाई तकरीब दी, उसके लिए मैं इन लोग का बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए और मुझे दिल की गहराई से मैं एक बार आप लोगों का स्वागत करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बिहार यूनिवर्सिटी में हिस्सा लीजिए और यहाँ पढ़िए आके, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई का निजाम बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के जो है प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, जो भी आपको मिलेंगे फुल गाइडेंस करेंगे और आप ताकि आगे चल के बिहार का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम के बारे में तो हम सबसे पहले बधाई देंगे उन बच्चों को जिन लोगों ने ऐसी महफिलें सजाकर, जो लोग यहाँ से विदा होंगे और आने वाली नस्लों को भी सीखने का इससे मौका मिलता है। एक दूसरे के बीच जो अपना अपना तजर्बात हैं, जो उनका अपना अनुभव है, पठन पाठन के द्वारा उन्होंने जो अध्ययनरत रहे, उसका उन लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे से जब शेयर करेंगे तो दोनों के अंदर काफी खुशी का एक, और खास तौर से तालीमी एतबार से, शिक्षण के एतबार से भी ये काफी कारामद होता है ऐसी महफिलों को सजाने से। किस विभाग में सर आयोजित किया गया? ये उर्दू विभाग, बिहार विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में इस तरह का आयोजन आयोजित हुआ है। देखिए, आप मुझे अगर सियासत की तरफ ले जाना चाहते हैं तो मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में हर वो अकादमी जो किसी सरकार के अधीन चलती है या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर चलती है, उसका हाल एक जैसा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अदारा साहित्य अकेडमी है, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कायम किया था 1953 में। 20 छापा करती थी, अब वो 20 का एस्टीमेट नहीं रहता है, अब वो एस्टीमेट ये रहता है कि आपको 2 लाख रुपया पब्लिकेशन पे खर्च करो। तो अब वो किताबों को भी मुख्तसर कर रही है। ये जुबान किसी मजहब की जुबान कभी नहीं रही, लेकिन अगर इसे मजहब के नाम पर टाक दिया जाए
तो शायद उस देश के लिए बहुत खराब। हम लोग का जो था वो हम लोग मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे लोगों ने जो है कुमार ने समाधान यात्रा के क्रम में खगड़िया जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम ने खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के रौन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलापत्तनावार उद्घाटन किया। बता दें कि उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के परिसर एवं भवन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग में सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह ने वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी भी दी। और जो जितना काम के बारे में बताया हुआ है पहले से, उसका प्रोग्रेस क्या है और कहाँ क्या कमी, उसके बारे में पूरी चर्चा हो जाती है। और सभी जनप्रतिनिधियों का, एमएलए या कहीं एमएलसी भी रहते हैं या एमपी भी रहते हैं, उन सब लोगों की बात भी सुनी जाती है। जो उनका अनुभव है उस इलाके में जो कमी है, हर डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ भी रहते हैं और कुछ जो पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहते हैं, तो सब लोगों की बात सुनी जाती है। सब लोगों के बारे में डिपार्टमेंट भी बात नोट कर लेता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, डेवलपमेंट के काम के लिए घूम रहे हैं। जितना भी काम हुआ है सब लोग जो अपनी बात बताते हैं, सबकी बात पर ध्यान देना। आपकी तरफ से क्या निर्देश दिया गया है? हमारी तरफ से निर्देश के आप तो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो भी शुरू किया है उसका प्रोग्रेस कितना है वो देखना, और इसके आगे और क्या करना है उन सब चीजों के लिए प्रयास करना, यही ना हमारा उद्देश्य है। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए आगे आप तक है, सब चिंता और जो जितना खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस उपयोग एवं उससे होने वाले रिसाव से लगने वाली अग्नि को कैसे बुझाएं, इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि बीते दिनों महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के उर्दू विभाग की प्रोफेसर सदफ का अपने घर में घरेलू गैस का प्रयोग करते वक्त गैस रिसाव होने से घर में आग लग गई थी, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई थी। इसी कड़ी में आज जिले के प्रतिष्ठित महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में अग्निशमन की टीम ने पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर कंट्रिया सहित दर्जनों शिक्षक शिक्षिका सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बागेश्वर धाम सरकार के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज काशीपुर नगर में हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर ध्वज यात्रा निकाली। बता दें कि इस ध्वज यात्रा में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए, साथ ही प्रभु श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं यह ध्वज यात्रा मोहल्ला किला से प्रारंभ हुई व मुख्य बाजार से होती हुई महाराणा प्रताप चौक से पंजाबी सभा रोड के सीचीमा चौराहे होती हुई रामलीला मैदान में समाप्त हुई। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार की ध्वज यात्रा युवा नेता गगन कंबोज के नेतृत्व में हुई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। वह यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हुए। पुलिस की भी व्यवस्था काफी चाक चौबंद रही। इस अवसर पर हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय प्रभारी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष, बीजेपी नेता, पूर्व सांसद सहित आदि लोग मौजूद रहे। राम के भक्त हैं, राम जी का प्यार से विचार होना चाहिए सभी जगह। और मतलब हमारे शहर में काशीपुर के अंदर ये प्रोग्राम हुआ, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर, मतलब इतना बड़े शोभा यात्रा निकली है, बहुत खुशी हो रही है देखकर। तो धाम सरकार के विरोध में जो संगठनों ने काम करा है, ये उसका प्रत्युत्तर जवाब देने के लिए किया गया है। ये भावना ये नहीं है कि किसी के पास कोई शक्ति है और किसी की शक्ति है। शक्ति ये है कि हिंदुत्व के पीछे कितनी शक्ति है। हम लोग हिंदुत्व कभी किसी दूसरे धर्मियों को, किसी दूसरे धर्म को ऊंचा और नीचा नहीं बोलते। तो हम नहीं चाहते कि हमारे धर्म के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले। अगर हमारे धर्म के बारे में कोई उल्टा यात्रा हो, जिसमें देखा गया है जिसका मन करता है कुछ भी बोल देता है, उन लोगों को स्पष्ट
अपनी एक खुली साधु संतों के बारे में अगर एक शब्द बोला तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जय श्री राम। सब लोग बहुत बोल गया है, भूल कर भी हमारे साधु संतों का मान, हमारे सनातन धर्म पर कोई भी शब्द ना बोले तो अच्छा है। कायदे में रहोगे तो फायदे। 21 जनवरी 2023 को खबर आगरा से है, जहां आगरा पुलिस ने 8 दिन में ज्वेलर्स की दुकान में लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्तों ने 21 जनवरी को थाना लोहा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत सराफा बाजार में लूट की घटना में दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी। वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से तीनों अभियुक्तों की पहचान की है। साथ ही आरोपियों के पास से दिल्ली और फरीदाबाद में लूटे 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। 21 जनवरी 2023 को थाना लोहा मंडी क्षेत्र में दिन दहाड़े एक सोने की दुकान से चेन की लूट हुई थी और भागने वक्त जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया उनके ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। आगरा पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, थाना लोहा मंडी, जगदीशपुरा की टीम, एसीपी लोहा मंडी और एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में काम करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में संलिप्त 3 शातिर अपराधी में एक अपराधी को आज सुबह लगभग 3 बजे दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। जब वो मुखबिर की सूचना के आधार पर बीचपुरी पुलिस चौकी के आसपास से गुजरने वाला था तो पिकेट लगाकर उसे रोका गया और उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में उस करारा जवाब दिया, जिसमें एक गोली उसे लगी। उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना का खुलासा किया। वो बताया कि ये लोग एक दिन पूर्व आगरा में आ गए थे और आगरा में शहीद नगर में एक सोने की दुकान है जिसको लूटने के लिए उन्होंने उसकी रेकी की थी और रात में एक होटल में रुके थे और उसके बाद अगले सुबह ये लोग शहीद नगर पहुंचे वहां लूटने के लिए, लेकिन वहां दुकान पे भीड़ ज्यादा होने के कारण उसको लूट नहीं पाए। तो ये फिर सोचे कि हम लोग चलते हैं लोहा मंडी और लोहा मंडी में लूट करेंगे। वहां पहुंचकर इन्होंने एक दुकान पर देखा कि कुछ चेन पड़े हुए और वहां 2 महिला ग्राहक ही हैं, तो उन्होंने तुरंत वहां बाइक रोककर लूट की और लूट करके जब भाग रहे थे तो जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया उसके ऊपर इन लोगों ने फायर। ये हर खबर आगरा से है, जहाँ कोटी बाजार में सुमल अजमेर के जस बजवे खुदाम अब्दुल उलाई कमेटी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती शरीफ से लौट कर आने वालों के लिए कैंप का उद्घाटन किया है। इस जायरीन कैंप का उद्घाटन आलिया के दरिया के प्रबंधक सैयद फयाज अली शाह जाफरी व उलेमा बोर्ड की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने फीता काट कर किया। जी, ये हर साल यहाँ कोठी मीना बाजार में ज़ायरीन आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की ज़ियारत के लिए जो लोग जाते हैं और वापसी में भी यहाँ आते हैं। हम लोगों का इस मुक़द्दस मौके पे यहाँ मौजूद होना हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है और बहुत सारी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी वाकई में तारीफ करने योग्य है वो कि आप देखेंगे कि कल तक जहाँ जगह नहीं मिलेगी उस सब लोगों को संभालना, उनकी व्यवस्थाओं को देखना, उनके खाने पीने के इंतजाम, बिजली की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, ठहरने की, कहीं किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है जिसको वो हर साल बखूबी निभाते हैं। तो सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल उनका यहाँ पर बड़ी इंतजामात का वो करवाते हैं, यहाँ पर सहयोग रहता है। तो अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एक टेंट लगाया गया है, हीटर लगाए जाएंगे। तो आगे भी समाज सेवियों से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस खूबसूरत मुक़द्दस मौके का आप हिस्सा बने। जैसे कि हम जानते हैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मशहूर तरीन सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सैयद हसन संजरी चिश्ती अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोर्स चल रहा है और अकबराबाद में आगरा में तकरीबन 40-50 साल से ज़्यादा अरसे से ये कैंप लगाया जाता है। वो गुजरते हैं, उनकी सेवा के लिए भैया जाहिद हुसैन साहब और पूरी टीम बज़्म खुद्दाम अब्दुल उलाई की इंतजाम करती है। कैंप का इंतज़ाम किया जाता है, पानी का इंतज़ाम किया जाता है, लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, मेडिकल की सुविधाएं वो दी जाती हैं। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई रेलवे की इंफॉर्मेशन है, बस की इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन
आप कोटा पे जाते हैं, हम लोग प्रयागराज से है। जहडिया तहसील अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर गांव में ग्रामीणों ने कोटेदार के ऊपर गतौली से धन उगाही करने का आरोप लगाया है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार द्वारा यूनिट 500 ग्राम अनाज कम किया जाता है और साथ ही मानक से ज्यादा पैसे भी लिए जाते हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोटेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में सप्लाई इंस्पेक्टर हंडिया विनोद अग्रहेरी ने कहा कि मामले की जांच हो रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर कोटेदार के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप कोटा पे जाते हैं, हम लोग चावल गेहूँ, कहीं गेहूँ नहीं आया है, सारे चावल देंगे। अच्छा, कभी साहब बोलेंगे कि आधा किलो काटते हैं, आधा किलो कोटा पहुँचा हम काटा पर भी आधा किलो काटने के बाद दूसरा हम और ज्यादा 7 आज काट लेते हैं। कोटेदार का नाम क्या है? राम सिंह। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पे संबंधित सब अधिकारी आए थे, उनसे दिया आए थे। हाँ, कौन से अधिकारी आए थे? यहाँ हरिया से। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा जा ठीक है, हम कहा था हमारा 3-4 आदमी कर गया है, आप लोग लिख के दे दीजिए, हम आपको पूरा करवा देंगे। नहीं, राशन पूरा मिलता है कि नहीं मिलता? इस महीने से मिलने लगा। कोटेदार गल्ला आधा किलो कम देते हैं। अभी उन्हीं के हिसाब में हमने एसडीएम के पास कंप्लेंट डाला था, तो एसडीएम ने चेकिंग करके गया, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं कुछ मालूम पड़ा। कौन जांच करने आया था? कौन से अधिकारी? सप्लाई। तो क्या आश्वासन दिए वो? अभी कुछ आश्वासन नहीं दिए। तो कैसा आप लोग वीडियो ऑडियो कह रहे थे? कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे, एक बार आए थे चेकिंग में। तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था हम एसडीएम साहब से बात करके बताएंगे, अभी तक कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? कोटा निरस्त का। तो आपसे ये कोटेदार के फेवर में किस अधिकारी ने आप लोगों से पैरवी की थी? आप कह रहे थे सप्लाई। क्या बोले थे वो? ये गलत काम करवा रहे थे भाई। खबर मैनपुरी से है, जहां एक विवाहिता ने प्रेमी संग अवैध संबंधों के चलते अपने ही पति की हत्या कर दी। बता दें कि हत्या की सूचना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी से फैल गई। वह इस मामले को पुलिस गंभीरता से लेते हुए शव को खेतों से बरामद कर जांच शुरू कर दी है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। वह घटना को अंजाम देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गलत काम करवा रहे थे भाई। मतलब भाई पूरी बात बताओ, क्या करा रहे थे भाई? ये कहते थे दूसरा से संबंध आ रहा तुम्हारी भाभी से? मुझे ये बुरा लगता था। तुम्हारे संबंध नहीं थे? हमारे संबंध नहीं थे, संबंध थे। हाँ। कितने दिनों से चल रहे थे तुम्हारे संबंध भाभी से? हम 2-3 साल थे, 2 साल थे। तुमने हत्या कैसे की, कैसे अंजाम दिया उसको? कैसे मारा? जी सर, ईंट मार दी शराब पिला के। थाना बिस्वा के नगला पृथ्वीपुर के ब्रजेश पाल हैं, जो 26 तारीख की रात को ये घर से लापता हो गए थे। तो इनके भाई राजेश ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी 27 में, कल शाम को। तो इसके बाद जब पुलिस सक्रिय हुई तो ये डेड बॉडी गांव के बाहर एक सरसों के खेत में मिली थी, जिसमें चोट के निशान थे सर में। जो मृतक का एक चचेरा भाई है मोहित, उसके और इनकी पत्नी से, मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे और ये काफी दिनों से, लगभग 2 साल से संबंध थे। तो जब मृतक उसके पत्नी से मारपीट करता था तो मोहित उससे सिंपैथी जताता था और इन्होंने अभी हाल में ही प्लान किया कि दोनों शादी करके या साथ साथ रहेंगे। 26 तारीख को एक पारिवारिक शादी थी, जिसमें रात में 12-12:30 बजे मोहित मृतक ब्रजेश को गांव के बाहर एक पुलिया में ले गया, वहां पर शराब पिलाया और शराब में कुछ कीटनाशक जहरीला पदार्थ मिला दिया। जैसे ही मृतक बेहोश हुआ तो जो मुख्य आरोपी है मोहित और उसकी पत्नी भी पहुंच गई थी वहीं। दोनों ने उसके सिर पे वार किया ईंट पत्थर से, तो उसको चोट लगी और इसके बाद वो 100 मीटर दूर करीब वहीं से पुलिया से एक सरसों के खेत में उसको छिपा दिया। और इसके भाई ने जब सूचना दी तो डेड बॉडी भी बरामद की गई और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ये दोनों आरोपी जो मोहित है और उसकी मृतक की पत्नी है, ये दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इनके खिलाफ 302, 201 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों घटना को स्वीकार किया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।